वेलकम टू आरपी एक्सप्लेन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो बाइकर स्टंट करते हुए दिखाए जाते हैं। दोनों बाप बेटा थे। उसमें बेटे का नाम जॉनी था और स्टंट करते करते जॉनी की बाइक का बैलेंस आउट हो जाता है और वो गिर जाता है। शो से निकलने के बाद जॉनी के फादर उसे गुस्से से कहते हैं, देखो आज तो ऐसा हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अपना पूरा फोकस अपने काम पर ही रखना। वो गिर जाता है तो उसकी नज़र नीचे पड़े हुए एक पेपर पर पड़ती है। जब वो उसे उठाकर पढ़ता है तो उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि उसके फादर को चेस्ट कैंसर है। वो काफी परेशान हो जाता है। अपना ध्यान इधर उधर लगाने के लिए वो अपनी बाइक्स को रिपेयर करने के लिए चला जाता है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि जॉनी, मुझे तुम्हारी बाइकिंग स्किल्स बहुत अच्छी लगती है और हो सकता है कि तुम किसी दिन मेरे लिए भी काम करो। जॉनी उससे पूछता है कि अच्छा, आपका भी कोई शो है? तो वो कहता है कि हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे फादर को कैंसर है ना? तो जॉनी हैरान होकर पूछता है कि आपको किसने बताया? तो वो कहता है कि इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे फादर को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जॉनी उससे पूछता है कि चलो बताओ, कितने पैसे लोगे तुम इस काम के? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारी सोल यानी तुम्हारी आत्मा। उस पर जॉनी काफी हंसने लगता है क्योंकि उसे इन बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो बूढ़ा आदमी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल के देता है और जैसे ही जॉनी उसे पढ़ने लगता है तो उसके हाथ में एक पिन चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसकी हाथ से खून की एक बूंद निकलती है और पेपर पर लग जाती है। वो आदमी उससे वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लेता है और कहता है कि दिस इज इनफ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जॉनी बेड पर दिखाई देता है। उसे लग रहा था कि शायद ये उसका ड्रीम हो सकता है। जॉनी घबराया हुआ अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि डैड, आप ठीक है क्या? उसके फादर उसे कहते हैं कि मैं कुछ दिनों से बहुत अजीब महसूस कर रहा था। अपनी बीमारी की वजह से मैं काफी वीक होता जा रहा, लेकिन न जाने आज सुबह ही डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खुद को भी काफी हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। तभी वो अपने स्टंट के लिए निकलने लगते तो वो जॉनी को भी अपने साथ जाने का कहते, लेकिन वो देखते हैं कि जॉनी तो कहीं और ही बिजी है। अपने फादर के पूछने पर वो बताता है, मुझे एक लड़की अच्छी लगती है जिसका नाम रॉक्सी, और उसके फादर उसे दूर भेजना, तो मैं उसके साथ जाना चाहता, उसे यहाँ से ले। वो अपने फादर से कहता है, आखिर कब तक मैं इस बाइक पर स्टंट करता रहूं? मैं कुछ नया करना चाहता। ये सुनते ही उसके फादर उसे एक चाबी देते और ये चाबी उस बाइक की होती है जिसे जॉनी बचपन से चलाना चाहता, और ये कहते ही वो चले जाते हैं। जॉनी की दोस्त का नाम रॉक्सी होता है और फिर हमें वो उसी बाइक पर दिखाया जाता है। उस जगह काफी शोर था और ये वही जगह थी जहाँ जॉनी के फादर स्टंट करने के लिए आए थे। पता करने पर जॉनी को पता चलता है कि उसके फादर के बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। फिर उसके सामने वही आदमी आता है जिसने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। जॉनी अपने फादर की डेथ को लेकर काफी परेशान था और इसी परेशानी में बाइक चलाते चलाते वो स्लिप हो जाता है और बहुत ही बुरी तरह गिर जाता है। उसे देखकर जॉनी गुस्से से कहता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं रहे? तुमने ही मेरे फादर को मारा है। तुम कैसे जानते थे कि उन्हें कैंसर है? वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने तो बस उनका कैंसर ठीक किया है, लेकिन हमारी डील में वो कैसे आ सकते थे? वो जॉनी के करीब आता है और उसकी चेस्ट यानी उसके सीने पे हाथ रख कर वो कहते हैं कि मैं दोबारा आऊंगा। वो कहता है कि भूल जाओ अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और अपने प्यार को, तुम अब मेरे अंडर काम करोगे। ये सब होते ही जॉनी को जोर से झटका लगता है और वो गिर जाता है। उसके बाद वो रॉक्सी के पास जाता है जिस जगह से उन दोनों को मिलकर जाना था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता बल्कि आगे चला जाता है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब जॉनी बहुत बड़ा स्टंटमैन बन चुका था। यहाँ पर जॉनी को बहुत बड़ा स्टंट करना था जिसमें बहुत ज्यादा कार्स को पार करना था। ये करते करते जॉनी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी बाइक और वो बहुत जोर से गिरते हैं। सब लोग उसके पास आते हैं तो उसकी आंखें बंद देखकर सब डर जाते हैं। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो पूछता है कि मेरी बाइक ठीक है? अब कहते हैं कि हाँ। अब काफी हैरान हो जाते हैं कि इन्हें कोई चोट नहीं आई। साथ ही टीवी पर ये न्यूज ब्रेक हो जाती है कि जॉनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टंटमैन है, उसे कुछ नहीं हो सकता। जॉनी के दोस्त उसे कहते हैं कि लगता है कोई फरिश्ता तुम्हारी जान बचाता है। जॉनी आगे से कहते हैं कि फरिश्ता, शैतान। हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी आता है और उसके आते ही सब कुछ फ्रीज होना शुरू हो जाता है। लोग उसे ब्लैक हार्ट के नाम से जानते थे। वो अंदर जाकर सबको मारने लगता है, लेकिन वहाँ पर 3 लोग ऐसे थे जो कि इंसान नहीं थे। वो उससे पूछते हैं कि यार, यहाँ पर तुम क्या लेने आए हो? वो कहता है कि मैं यहाँ सैन विकेंसा का कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ। वो यहाँ करीब किसी कब्रिस्तान में पाया गया है और तुम लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे।
वो कहता है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उनमें से एक शख्स उसे पूछता है कि तुम्हारे बाप का क्या होगा। अभी हमें उसका बाप दिखाया जाता है और ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। वो बाहर अपने बाप के पास जाता है और कहता है कि हर चीज की कस्टडी मुझे दे दे, अब मेरा टाइम है। उसका बाप कहता है कि तुम्हारा टाइम भी आएगा, लेकिन बच्चे ये मेरा टाइम है। ब्लैक हार्ट अपने बाप से कहता है कि आप जानते हैं कि आप यहाँ खड़े खड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका बाप उसे कहता है कि मेरा राइडर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ब्लैक हार्ट उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि वो गोस्ट राइडर, मैं तुम दोनों को जिंदा दफना दूंगा। और ये सुनकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ये बूढ़ा आदमी एक शैतान था और गोस्ट राइडर इसके अंडर काम करता था। इसी तरह इन्होंने एक गांव सैन विकेंसा में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था। इसके बाद ये बहुत पावरफुल हो गया था। इसके बाद हमें जॉनी दिखाया जाता है जो अब तक की सबसे बड़ी जंप लगाने के लिए तैयार हो रहा था। वहाँ कुछ रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे थे। तो जॉनी बोलता है कि मैं किसी को इंटरव्यू नहीं देता। तो पीछे से एक लड़की की आवाज आती है कि अपने दोस्त को भी इंटरव्यू नहीं दोगे। असल में वो रॉक्सी थी और जॉनी उसके पास आता है और वो दोनों अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जॉनी जब वहाँ स्टंट करने के लिए जाता है तो वहाँ गाड़ियों की जगह 6 बड़े बड़े हेलीकॉप्टर थे और आज जॉनी को इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से जंप लगानी थी। टाइम आता है जंप लगाने का और दिखाया जाता है कि जॉनी ने बड़े आराम से ये स्टंट कर लिया था। इसके बाद वो रॉक्सी से मिलने जाता है जो कि उससे बहुत नाराज थी क्योंकि उन दोनों को मिलकर कहीं दूर चले जाना था। लेकिन जॉनी उससे मिलने तक नहीं आया। लेकिन जॉनी उसे किसी तरह मना लेता है और रात 8 बजे वो लोग एक मीटिंग रखते हैं। जब जॉनी रेडी हो रहा था तो वो देखता है कि उसके हाथ बहुत ही रेड हो गए हैं और जब वो उस पर पानी डालता है तो वो देखता है कि उसके हाथों से धुआं उठने लगता है और इसके बाद उसको अपना नाम सुनाई देता है, जॉनी। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन उसको अपनी बाइक स्टार्ट हुई दिखाई देती है। उसके बाद हमें वही बूढ़ा शैतान दिखाया जाता है। तो जॉनी कहता है कि मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो वो उसे कहता है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं इतने सारे साल भी तुम्हारे पास, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि मैं तुमसे अपना काम कराऊं। एक ब्लैक हार्ट नामी बंदे को ढूंढो और उसे मार डाल। जॉनी उससे कहता है कि मैं कभी नहीं करूंगा, तुम खुद क्यों नहीं कर लेते। तो बूढ़ा शैतान उसे कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम मेरा काम करोगे क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो और जैसे ही काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी सोल वापस कर दूंगा। जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। इसके साथ ही वो बूढ़ा आदमी अपनी स्टिक जमीन पर मारता है और बाइक काफी स्पीड में आ जाती है। इतनी स्पीड के चलते हुए आसपास की चीजें उड़ने लगती है और उस बाइक में आग लग जाती है। वो इतना तेज जाती है कि जॉनी को दूर फेंक देती है। इसके बाद हमें जॉनी की बॉडी दिखाई जाती है जो इस वक्त पूरी तरह आग में लिपटी हुई थी। उसकी बॉडी अब पूरी तरह आग बन चुकी थी। अब जॉनी गोस्ट राइडर बन चुका था। इसके साथ ही वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और कहता है कि तुम रूल ब्रेकर हो, तुमने अच्छा नहीं किया रूल तोड़कर, तो तुम वापस जहन्नुम में चले जाओ। लेकिन ब्लैक हार्ट उसकी कोई भी बात सुनने की बजाय अपने 3 आदमियों से उस पर अटैक करवा देता है और वो उसे ट्रक के नीचे दे देते हैं और वो समझते हैं कि शायद ये मर चुका है और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन गोस्ट राइडर अभी भी जिंदा था और वो ट्रक ड्राइवर वहीं पर मौजूद था। गोस्ट राइडर उसे जलाकर राख कर देता है। थोड़ा आगे जाकर वो एक औरत को देखता है जिससे एक चोर उसका पर्स छीन रहा होता है। वो उस औरत को सेफली वहाँ से छुड़वाता है और उसे पकड़ कर कहता है कि तुमने आज तक जितने भी लोगों को मारा और उन्हें लूटा, उन सब लोगों का दर्द मेरी आंखों में देखो और महसूस करो। उसके बाद इसे सबका पेन और दर्द फील होने लगता है और वो मर जाता है। इनफैक्ट गोस्ट राइडर के पास एक ऐसी पावर थी जिसकी वजह से वो उन लोगों को उनके गुनाहों की सजा दे सकता था। इसके बाद हमें ये रियलाइज होता है कि जहाँ जहाँ से गोस्ट राइडर की बाइक गुजरती है वो जगह आग से लाल हो जाती है। फिर हमें जॉनी अपनी असल हालत में दिखाया जाता है। जिस जगह पे वो बेहोश होता है वो एक कब्रिस्तान था, लेकिन जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो एक कमरे में था और जब वो कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो कब्रिस्तान का केयरटेकर था। वो उसे कहता है कि जो कल हुआ वो दोबारा होगा। जॉनी उसे कहता है कि कौन हो तुम। तो वो उसे कहता है कि मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एक गोस्ट राइडर हो और मेरी मदद के बगैर तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते हो। गोस्ट राइडर कहता है कि नहीं, अब मैं किसी की मदद लेना नहीं चाहता। वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उसे निभाना तो पड़ेगा। वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि दिन में तुम जॉनी और रात में गोस्ट राइडर बन जाओगे। तो जॉनी उससे पूछता है कि क्या इससे पहले भी कोई गोस्ट राइडर था। तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि हाँ, आज से
150 साल पहले एक गांव सैन विकेंसा में रहने वाला एक गोस्ट राइडर बना था। वो बताता है कि सैन विकेंसा एक बहुत ही अच्छा और पीसफुल गांव था, लेकिन वहां पर कोई आया और इन सब में दूरियां डाल दी, जिसके बाद गांव में लोग अपने ही लोगों को मारने लगे और उन सब की सोल्स अभी भी उस गांव में है। जॉनी उससे पूछता है कि इस सब से ब्लैक हार्ट का क्या कनेक्शन है, तो वो बूढ़ा आदमी बहुत हैरान होता है कि क्या तुम उसके पीछे हो। तो जॉनी बताता है कि हाँ, उसके साथ और भी लोग हैं। तो वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो सब पहले फरिश्ते थे जिन्हें जमीन पर निकाल दिया गया था और अब वो इस इंतजार में है कि कब दुनिया खत्म हो। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो, क्योंकि वो खुदा के घर में तो ऐसे ही नहीं आ सकते। तो जॉनी उससे कहता है कि ठीक है, आपने मुझे बताकर अच्छा किया कि मैं शैतान का शिकारी हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता। जॉनी जब वापस आता है तो देखता है कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका था, रोड्स टूट चुकी है और किसी को कुछ नहीं पता था कि ये किसने किया। फिर उसे अपनी दोस्त रॉक्सी दिखाई देती है, जो किसी का इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन यहाँ पर वो नाराज होती है क्योंकि वो इस बार भी नहीं मिला था और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जॉनी अपने घर आता है और गोस्ट राइडर पर लिखी गई किताबें पढ़ता है। इसमें ये लिखा हुआ होता है कि अगर वो चाहे तो अपने आप को मिटा सकते हैं और उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। और फिर जॉनी इसी तरह ट्राई करता है। वो अपने हाथ से आग बाहर निकलता है और उसके कंट्रोल में आ भी जाती है। उसके बाद रॉक्सी दोबारा आती है और उससे कहती है आई एम सॉरी, मैं इस तरह से तुमसे बात करना नहीं चाहती थी। और जॉनी के कमरे में लगी हुई उन दोनों की तस्वीरें देखती है, लेकिन जॉनी उससे कहता है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ दूं। जॉनी भी ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे ये करना पड़ा क्योंकि अब रात हो रही थी, उसके गोस्ट राइडर बनने का टाइम भी हो रहा था। रॉक्सी उसे कहती है कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जॉनी उसे बताता है कि अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम मेरे साथ रहना पसंद नहीं करोगी। रॉक्सी कहती है कि तुम एक बार बोल के तो देखो। जॉनी उसको सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन रॉक्सी को इस बात पर बिलीव ही नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। सिटी में जो इतनी ज्यादा तबाही हुई थी, इन सब का जिम्मेदार पुलिस गोस्ट राइडर को ठहराती है और वो उसे अरेस्ट करके जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है तो वो जेल की रोड्स को मेल्ट करके बाहर आ जाता है और अब वो ब्लैक हार्ट को मिलने के लिए चला जाता है। ब्लैक हार्ट को जब ये पता चलता है तो वो अपने आदमियों को कहता है कि जाओ उसे रोको, और दूसरी तरफ पुलिस भी उसका पीछा कर रही होती है। यहाँ पर यह सीन क्रिएट होता है कि ब्लैक हार्ट का एक आदमी गोस्ट राइडर को बुलाकर भागने लगता है। गोस्ट राइडर उसके पीछे भागने लगता है और गोस्ट राइडर के पीछे पुलिस। यहाँ पर एक बिल्डिंग आती है और गोस्ट राइडर सीधा अपनी बाइक को उस बिल्डिंग पर चढ़ा देता है, जिसे देखकर लोग काफी डर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। ये सब कुछ रॉक्सी भी देख लेती है और अब उसे यकीन होने लगा था कि शायद जॉनी सच बोल रहा था। बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते ही गोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट के आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर हवा की पावर थी। लेकिन साथ ही गोस्ट राइडर एक चैन निकालता है और उसमें अपनी आग लपेटकर उसके चारों तरफ लपेटना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो भी जलकर मर जाता है। उसके बाद दोबारा जॉनी उसी आदमी के पास जाता है जिसने उसे गोस्ट राइडर के बारे में बताया था। जॉनी उससे पूछता है कि ये सब कैसे खत्म होगा, तो वो उसे बताता है कि ये सब ब्लैक हार्ट को मारते ही खत्म हो जाएगा। फिर वो आदमी उसे एक ग्रेव में ले जाता है। उस कब्र पर स्ले लिखा हुआ था। वो आदमी बताता है कि ये भी एक गोस्ट राइडर था और सैन विकेंसा में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके मुताबिक इसे भेजा गया था सोल्स को लेने के लिए। लेकिन जब इसने देखा कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, तो इसने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया और लेकर वहां से भाग गया। ब्लैक हार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहता है क्योंकि इससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन इस दौरान तुम अपने लोगों के करीब बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो तुम्हारे अपने लोगों को ही यूज करेगा तुम्हारे अगेंस्ट करके। अब जॉनी रॉक्सी के पास जाता है तो वो देखता है कि ये क्या, ब्लैक हार्ट तो यहाँ पहले से ही मौजूद है। ब्लैक हार्ट उसे गले से पकड़ लेता है। तभी जॉनी भी गोस्ट राइडर बन जाता है और उल्टा उसी के गले को पकड़ कर कहता है कि मेरी आंखों में देखो, जितने भी लोगों के साथ तुमने बुरा किया या मारा, उन सब का दर्द मेरी आंखों में महसूस करो। ब्लैक हार्ट उसे कहता है कि तुम्हारी ये पावर मेरे ऊपर काम नहीं करेगी क्योंकि मुझ में तो रूह ही नहीं है। और ये कहते ही वो उसे जोर से धक्का देता है और उसे कहता है कि आज के बाद तुम मेरे बाप के साथ नहीं बल्कि मेरे लिए काम करोगे, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दोस्त की जान बच जाए
तो उसे सैन विकेंसा में उसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलना। इसके बाद ब्लैक हार्ट रॉक्सी को वहां से उठा ले जाता है। दूसरी तरफ जॉनी उसी बूढ़े आदमी के पास आता है और कहता है कि मुझे किसी भी हाल में अपनी दोस्त को बचाना है। वो कॉन्ट्रैक्ट उसी बूढ़े आदमी के पास था। जॉनी उसे कहता है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दीजिए। बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि नहीं, पूरी दुनिया इससे तबाह हो जाएगी। जॉनी उससे कहता है कि प्लीज आप मुझ पर यकीन करें, उन्होंने मेरी सोल ली है, उन्होंने मुझे खरीदा नहीं है, उनमें मोहब्बत का जज्बा मौजूद है। बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी लालच में नहीं बल्कि मोहब्बत में साइन किया था, इसीलिए गॉड भी तुम्हारा साथ दे रहा है और मुझे लगता है कि तुम ही हो जो ब्लैक हार्ट को मार सकते हो। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन सैन विकेंसा गांव यहाँ से 500 मील दूर है, तो हमें अभी निकलना चाहिए। जॉनी हैरान होकर उससे पूछता है कि हमें, मतलब इसके साथ ही वो बूढ़ा आदमी सीटी मारता है और वहाँ से एक घोड़ा निकल आता है, तो वो उस घोड़े पर बैठ जाता है और जॉनी से कहता है कि मेरा अभी आखिरी सफर बाकी है। ये कहते हुए अपनी हेड पहनता है, तो हम क्या देखते हैं कि वो भी एक गोस्ट राइडर में बदल जाता है। इनफैक्ट वो भी एक गोस्ट राइडर था और ये वही आदमी था जिसने वो सैन विकेंसा का कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया था। इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी सवारी पर सैन विकेंसा के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही वो आदमी कहता है कि बस अब मैं आगे नहीं चल सकता, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार ही गोस्ट राइडर बन सकता था और ये चांस मैंने आज के लिए बचा कर रखा था। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। अब जॉनी अंदर एंटर होता है। ब्लैक हार्ट का एक ही आदमी जो बच गया था, वो गोस्ट राइडर को पानी में डुबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉनी गोस्ट राइडर में बदल जाता है और उल्टा उसी को पानी के अंदर करके मार देता है। इसके बाद वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि अब तुम रॉक्सी को छोड़ दो, लेकिन ब्लैक हार्ट रॉक्सी को दूर फेंक देता है। जॉनी के हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्लैक हार्ट के आगे करता है, लेकिन उसे पकड़ाता नहीं और साथ ही वो गोस्ट राइडर बन जाता है। उन दोनों में बहुत फाइट होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सूरज निकल रहा है और ब्लैक हार्ट इस चीज का फायदा उठाकर गोस्ट राइडर को उठाकर रोशनी वाली जगह पर फेंक देता है और तभी वो जॉनी बन जाता है। वो विलेज देखने पर काफी डरावना था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सोल्स। उसके साथ ही ब्लैक हार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट उठाता है और उसे ऊंची आवाज में पढ़ने लगता है कि यहाँ पर जितनी भी सोल्स मौजूद है, आओ और मेरे अंदर समा जाओ। ये सुनते ही तमाम सोल्स उसके अंदर आने लगती है और ब्लैक हार्ट की आंखें बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारी आ चुकी थी। रॉक्सी जल्दी से गोस्ट राइडर के पास आती है और उसे कहती है कि चलो अब हमारा जाने का वक्त हो गया है, जो इसे चाहिए था वो हमने इसे दे दिया। जॉनी उसे कहता है कि नहीं, मैंने ही इस कॉन्ट्रैक्ट को शुरू किया और मैं ही खत्म करूंगा। रॉक्सी उसे पूछती है कि आखिर तुम ही क्यों? जॉनी उसे कहता है कि मैं गोस्ट राइडर हूँ, इसीलिए। उसके बाद ब्लैक हार्ट जॉनी की तरफ बढ़ता है, तो जॉनी उस पर बहुत ज्यादा फायर करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे धक्का देता है तो उसके हाथ से गन भी गिर जाती है। फिर वो अंधेरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब नहीं, अब तुम्हारी दुनिया की सब सोच मेरे अंडर है। तभी रॉक्सी वहाँ पर आती है और उसे शूट करने लगती है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होता है और उसके हाथ से जॉनी गिर जाता है। रॉक्सी दोबारा से शूट करती है तो यहाँ पर ब्लैक हार्ट की गर्दन अलग हो जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो अपनी गर्दन दोबारा ग्रो कर सकता था और फिर रॉक्सी की गन में गोलियां भी खत्म हो जाती है। तो जॉनी फौरन से कहता है कि ये गन मुझे दो और अपना हाथ अंधेरे में ले जाकर फायर करने लगता है, क्योंकि उसका हाथ अब आग का बन चुका था और इसके साथ ही ब्लैक हार्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो सब की सब सोल्स उसमें से निकलने लगती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसके पास बहुत ही पावर थी, तो वो दोबारा से सब सोल्स को इकट्ठा करता है और अपनी असली शक्ल में दोबारा आ जाता है। लेकिन अब गोस्ट राइडर जानता था कि ब्लैक हार्ट को कैसे मारना है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी सोल्स है, उन्होंने जिस चीज को मारा है उनका दर्द महसूस करो, और इसके साथ ही उसे वो दर्द महसूस होने लगता है और इतनी सारी सोल्स होने की वजह से वो इतना सारा दर्द में बर्दाश्त नहीं कर पाता है और यहाँ पर फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें ब्लैक हार्ट का फादर यानी वो बूढ़ा शैतान दिखाया जाता है। वो जॉनी के पास आता है और उसे कहता है कि शाबाश, तुमने मेरा काम कर दिया, अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम चाहो तो अपनी एक नई लाइफ शुरू कर सकते हो, एक नॉर्मल लाइफ। जॉनी कहता है कि नहीं, अब मैं ऐसे ही जीऊँगा और इन पावर्स को, इन एबिलिटीज को मैं तुम्हारे ही अगेंस्ट यूज करूंगा और जहाँ कहीं भी
किसी का कत्ल होगा तो देखना मैं वहाँ जरूर मौजूद होऊंगा और मैं तुम्हारे किए की सजा तुम्हें देकर रहूंगा। वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गोस्ट राइडर कहता है कि हम डरने वालों में से नहीं है। इसके बाद वो अपनी टिक जोर से जमीन पर मारता है और एक जोरदार चीख मारकर वहाँ से गायब हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।